नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं मनीष कुमार आज आया हूँ सिंगापुर गांव में, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे को हैंड राइटिंग, क्विज प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, नाटक और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कलाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान मैं यहाँ के ग्रामीणों से बात करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर ये कार्यक्रम इन सबों को कैसा लगा और ये भविष्य में कैसा कैसा कार्यक्रम अपने गांव के लिए देखना चाहते हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। अच्छा, ये जो स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से? आगे की ओर बढ़ेगी। आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ पे बच्चे नृत्य दिखाए, नाटक का परफॉर्मेंस दिखाए, बहुत बच्चे प्रोजेक्ट लेकर आए थे, टेक्निकल प्रोजेक्ट लेकर आए थे, और तो और बच्चे क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए, राइटिंग कंपटीशन में भाग लिए, बहुत सारे प्रतियोगिता यहाँ कराया गया है। तो आप आगे आने वाले समय में और किस तरीके का प्रतियोगिता देखना चाहते हैं और किस ढंग से ये सोसाइटी को डेवलप होते हुए आप देखना? और आगे बढ़ेगा, लेकिन भी और वो जो बंदूक बना कर दिखाया लड़कों ने, भविष्य के लिए आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा करेगा वो लड़का। कुछ बच्चा ने, एक बच्चा बोट जो है वो पानी पे चलते हुए वो भी बोतल के सहारे दिखाया, पंखे के जरिए। तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और एक बच्चा जो है मिसाइल बनाया, रॉकेट लॉन्चर बनाया, जिसके जरिए वो ये प्रदर्शित करना चाहा कि हमारे आर्मी के लोग जिनको रॉकेट लॉन्चर की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो वो इस छोटे से नन्हे से बच्चे ने बनाकर दिखाया। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं उस बच्चे के लिए? हम उसको देखे नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा किया है लड़का और आगे करेगा भी। उन्होंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, इंजीनियर बन करके कुछ करके दिखाऊंगा। क्या जी नाम हुआ? शिखा कुमारी। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके जरिए बच्चे लोग का डांस, एशे कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, ड्राइंग और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रम यहाँ कराए गए। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया, कैसा लगा आप लोग को ये कार्यक्रम? ठीक लगा। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो प्रोजेक्ट के जरिए बच्चे ने मिसाइल बनाया, कुछ बच्चे ने बोट बनाया जो पानी के पर चलेगा बोतल के सहारे, एक बच्चे ने डीजे बनाया जो गाड़ी चलने वाली है। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया, कैसा लगा आपको और इस पे क्या आप सोचते हैं कि बच्चे में कैसा आपको फ्यूचर दिखता है? ठीक ही था, ठीक था। संगीता कुमारी। यहाँ पे अभी जीके कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन जैसे कंपटीशनों का आयोजन कराया गया स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या चाहती है कि आगे चल के फ्यूचर में ऐसा कंपटीशन होते रहे? हाँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे डांस में भाग लिए जो 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे थे, तो इनका परफॉर्मेंस देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ? प्रियांशी कुमारी। ज्ञानसी कुमारी। यहाँ पे अभी स्टूडेंट डेवलपमेंट की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो डांस था, कंपटीशन था, जीके कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन था। कैसा लगा देखने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चे मिसाइल बनाकर दिखाए, बोट बना के दिखाए जो पानी पे चलने वाला था, यहाँ तक कि बच्चे डीजे बनाए जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट डीजे था। वो देख के आप लोगों को कैसा लगा और कैसा उम्मीद करती है कि फ्यूचर में ऐसा हो, कैसा हो? इससे ही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के बच्चे इससे भी आगे बढ़कर कुछ और अच्छा भी कर सकते हैं। स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चे जीके कंपटीशन में भाग लिए, ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिए, एसे कंपटीशन में भाग लिए, प्रोजेक्ट तक बच्चे बना के दिखाए जो जिसमें बच्चे ने मिसाइल बनाया, एक बोट बनाया जो बोतल के सहारे बनाया, हवा के जरिए वो रास्ता तय करता था। तो ये देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे को आगे निखार मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इसके लेके आप कोई सोच बता सकते हैं कि किस ढंग से इन बच्चों को आगे के लिए प्रोत्साहन मिल सके? अपना माइंड से। तो जैसे बच्चे अपने माइंड तो लगाएंगे, लेकिन गार्जियन का सहयोग भी जरूरी है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो स्टूडेंट्स डेवलपमेंट सोसाइटी ने कराया है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि बिना प्लेटफॉर्म के बच्चे अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे कहाँ? तो ऐसे डेवलपमेंट सोसाइटी बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनना चाहिए। और कार्यक्रम ऐसा निरंतर होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर मुद्रिका प्रसाद नायक।
डॉक्टर मुंद्रिका सर, आप ये बताने का प्रयास करें कि ये स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के तरफ से जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, जिसमें बच्चे टेक्निकल क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, एसे कंपटीशन के लेके, ड्राइंग कंपटीशन के लेके, डांस कंपटीशन जैसे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना सहभागिता दिखाया है यहाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे ऐसे परफॉर्मेंस दिखाएं, गार्जियन को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हम समझते हैं कि यह जो कार्यक्रम है ये प्रतिभा, बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए ही केवल नहीं है बल्कि प्रतिभा खोज के लिए भी है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में यदि गार्जियन अपने बच्चों को भाग लेने के लिए उत्साहित करते हैं, भेजते हैं या तदनुसार तैयारी करवाते हैं तो निश्चय ही ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा और बहुत ही अच्छा यह प्रोग्राम है। इससे बच्चों में एक राष्ट्रीयता का विकास होगा और जितने भी कलात्मक पक्ष हैं और जो साहित्यिक पक्ष हैं सारे क्षेत्र में इनका विकास होगा। अब ये बताइए सर कि महताब आलम जी जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं महताब आलम जी को? मैं तो चाहता हूं कि न केवल कार्यक्रम ही बल्कि संस्था को भी एक अच्छे स्थिति में रखकर स्थापित करने की कोशिश की जाए। इसको सरकार से रजिस्टर्ड करवा करके और फिर एक सरकारी सहायता भी प्राप्त करेंगे उसके माध्यम से, और तब लोगों के बीच जाने में और काम करने में इनको बड़ी आसानी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को यदि ऐसा होगा तो इस कार्यक्रम को हमेशा सतत रूप से करते रहेंगे। और ऐसे भी यदि मान लीजिए कि जब तक के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक लोगों से सहयोग प्राप्त करके, जनमानस को अपने पक्ष में करके, जनमानस को समझा बुझा करके और उनसे सहयोग ले करके और इस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें, मेरी यह अभिलाषा। अच्छा, ये आप इस पंचायत के, जो आपका शिवनगर पंचायत है, शिवनगर पंचायत के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जबकि एक युवा महताब आलम जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया खास करके इस पंचायत के बच्चों के लिए कि बच्चे शामिल होकर अपने सांस्कृतिक, अपने कलात्मक, अपने तकनीक के क्षेत्र में जो उनका अनुभव है उस चीज़ को लोगों के सामने रखे। तो इस पे आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि एक युवा ने तो ऐसा पहल किया, आप बाकी युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि घर से जो विकास होता है वो केवल घर तक सीमित नहीं होता है बल्कि सोसाइटी के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको वो छूता है। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग को इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाने की ज़रूरत है, इनको सहयोग करने की ज़रूरत है और जितने भी युवा हैं इनके साथ कंधा में कंधा मिला करके और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, इस संस्था को आगे बढ़ाएं और भी इस संस्था के कार्यक्रम आगे चल के बन सकते हैं और भी सामाजिक क्षेत्र में भी न केवल विद्यार्थी के लिए बल्कि समाज के दूसरे पक्ष के लिए भी कार्यक्रम बन सकते हैं और बना करके और आगे बढ़ें। और युवा ही तो देश का भावी कर्णधार है, वो यदि सहयोग करेगा और वो यदि इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे और दुनिया में हम सर ऊँचा कर सकेंगे। यहाँ जो बच्चे अभी तकरीबन 150 से 200 बच्चे जो भाग लिए हैं उनको आप कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम हुआ और इसमें जो बच्चों का मूल्यांकन हुआ और मूल्यांकन के माध्यम से चयन किया ही जाता है, वो ऐसा नहीं समझें कि कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाइफरकेट तो हम लोग केवल सतही तौर पर करते हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को बाइफरकेट किया जाए। हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं और सारे बच्चों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि वो सब आगे बढ़ें, ये भावना से ही लोगों को बाइफरकेट करते हैं हम लोग। वैसे सारे बच्चे हमारे अच्छे हैं और भी जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं कर सके हैं उनको भी चाहिए कि वो इसके लिए तैयारी करें और पार्टिसिपेट करें। नाम क्या हुआ बाबू? राहुल कुमार। राहुल कुमार,
अच्छा, ये है क्या? ये वाटर बोट है। ये मतलब चलती कैसे है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है पानी में। हाँ। इसी और ये बनाया कैसे हो? बनाए जैसे कि देख, हम फैन को चलाते थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो हम इसी के कारण सोचा ना क्यों ना हम इसे मॉडल तैयार करके सेटिंग करें। तो इस किए तो फिर वाटर में गलती से चल गया था, तो फिर चलने लगा था, हम इसीलिए ये बना। क्या नाम हुआ बाबू? हिमांशु राज। ये बनाए क्या हो? फैन। फैन बनाए हो और इसके साथ लाइट भी जल रहा है। हाँ। तो ये इसका मतलब क्या है? ये लाइट बैटरी से और मोटर बैटरी से दोनों चलता है। ओह, यानी इसका मतलब है कि आप बैटरी के जरिए बिजली को आप बचा सकते हैं और मतलब आप बैटरी के जरिए आप लाइट भी जला सकते हैं और पंखा भी चला सकते हैं। इससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। हाँ। और मतलब ये बनाने में कितना समय लगा? एक दिन लगा। क्या क्या इसमें सामान लगाए हो? ये है पैम्प और बैटरी का बल्ब और फैन और मोटर। यानी बैटरी, मोटर, बल्ब और फैन। और ये क्या है? ये फैन है। पाइप है। पाइप का प्रयोग किया हो और टोटल एक दिन बनाने में लगा। ओ, ये दिमाग आया कहाँ से? ये मैं कुछ चयनित किया गया है, वो है गौरव सोच कुमार, रहा था क्या बना तो ऐसे ही बना रहा था और फिर आइडिया है कि यही बना लिया। क्या नाम हुआ? करण कुमार। करण कुमार। ये करण है क्या? ये तीनों ये रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर। ये रॉकेट लॉन्चर जो है ये किस उद्देश्य से तुम बनाए हो? हमने बनाया था, जो चीन था जो हमारे भारत के देश के सिपाहियों को मारा था, इसलिए हमने इसे बनाया ताकि तुम भी मतलब ऐसा मॉडल क्रिएट कर सको ताकि अधिकार। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल नेवी फोर्स के लिए, एयर फोर्स के लिए या आर्मी के लिए, किन जवानों के लिए ये? हमने आर्मी के लिए बनाया है। आर्मी के लिए बनाया है। इस मॉडल को बनाने में क्या क्या इक्विपमेंट लगाए हो? कार्डबोर्ड, पेपर, मोटर, सिरिंज, पाइप और गम। 10-20 मिनट का प्रोग्राम है। अभी ये बताइए कि इसके जरिए क्या होता है, कैसे इसको काम किया जाता है? इससे सिरिंज को चापेंगे तो ये यहाँ से ऐसे उठेगा और फिर इससे दावेंगे तो यहाँ से रॉकेट निकलेगा और फिर इसे तीरेंगे तो वापस से नीचे चला जाएगा। फिर से एक बार करके दिखाओ तो। इसको दावने से ये उठता है और इससे लॉन्च होता है और इसे तीरने से फिर वापस नीचे होता है। वाह, बहुत अच्छा। ऐसा दिमाग आया कहाँ से? ऐसा दिमाग ऐसे ही घर बैठकर सोचते रहते थे कि ये बनाए, वो सोचते रहते थे और अपने बन गए। चलो, बहुत ही शानदार है, बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट से हो और मेहनत करते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो। ऐसे क्या सोचे हो, क्या बनने का इरादा है? ऐसे मेरा बनने का आईपीएस है। आईपीएस बनने का इरादा है, बहुत अच्छी बात। चलिए अब बात करता हूँ स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के संयोजक महताब आलम सर से कि सर आखिर आपने स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी ही नाम क्यों रखा? जैसे कि सर मैंने प्रोग्राम का शुरुआत ही संविधान का प्रस्तावना से किया था, जिससे एक मैसेज था कि सभी को एक बराबर एक समान अधिकार है और सभी को विकास करने का भी हक है। इसी उद्देश्य से मैंने नाम वैसा चुना कि किसी को कोई आपत्ति न हो और ये जो नाम है किसी भी जाति, समाज, वर्ण, भाषा से बिल्कुल अलग है और ये ओवरऑल सभी के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने नाम स्टूडेंट रखा ताकि सभी लोगों का सहयोग मिले, सभी बच्चे कोऑपरेट करें, सभी लोगों का विकास हो। अब जैसा कि बात है कि मैंने देखा कि लगभग 100 से 150 बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, जिसमें काफ़ी बच्चे इसमें राइटिंग कंपटीशन में भाग लिए, एशे कंपटीशन में भाग लिए, डांस कंपटीशन में भाग लिए, यहाँ तक कि ड्राइंग कंपटीशन में, प्रोजेक्ट कंपटीशन में, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हुए जिस पे बच्चों ने काम किया और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जो बच्चे ने यहाँ प्रदर्शित किया। तो आखिर इन बच्चों को आपने कैसे अवगत कराया कि स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है? देखिए, ये जो प्रोग्राम था तो आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है, लेकिन ये मैंने काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था। जब मतलब 12वीं पास किया तो उसी टाइम से मुझे लगा था कि समाज के लिए कुछ किया जाए। क्यों ना हम लोग ऐसे 10वीं 8वीं पढ़ते चले जाते हैं और फिर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग एक बेरोजगार बन जाते हैं। एक
हर बच्चा में प्रतिभा है, उसे जगाने की ज़रूरत है। हम बेरोजगार कब तक कहलाएंगे जब तक हमारे अपने प्रतिभा को देख नहीं पाते हैं। अगर हर बच्चा आज से ही अगर अपने प्रतिभा को देखकर उसी में अगर अपना निपुण हो जाता है तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है मतलब रोज़गार ढूंढने की। वो कहीं पे भी इधर रहकर अपना काम कर सकता है, अपना घरेलू जो दिनचर्या जो होता है ना उसमें शामिल कर सकता है इस चीज़ को, और घर को बढ़िया से चला सकता है। और एक पहचान जो होता है काम से होता है, नाम से नहीं होता है। इसलिए मैंने हर चीज़ का, जैसे मेरे गांव में बहुत सारे बच्चे, करीब 20-25 बच्चे जो राइटिंग में आए, कम से कम ये लोगों को एक मैसेज है कि हमारे गांव में 20 से 25 लोग जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। हम लोग कई बार ढूंढना पड़ता है ना कि किसकी राइटिंग अच्छा है, मुझे कुछ नोट्स तैयार करना है। अब तो ये लोगों को अवगत करा दें कितने बच्चे हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, इससे मैंने जो लिखा था पर्यावरण पे, इसका भी उद्देश्य यही था कि आजकल बहुत ज़रूरी है पर्यावरण को शुद्ध रखना। हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हमें ज़रूरत है उस पर अमल करना। इसलिए मैंने राइटिंग भी जो लिखवाई तो उसमें भी जो लिखा था हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी इन्वायरमेंट पे ही, और टॉपिक भी दिया था इससे का पर्यावरण पर ही। आपके इस कार्यक्रम का समर्थन तो पूरे गाँव वासी ने किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतने सारे बच्चे जो परफॉर्मेंस यहाँ पे आज दिया है जिन बच्चों ने, उनसे आप कैसे संपर्क कर पाए? क्योंकि इस पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे गांव हैं, सब गांव को विजिट किया या किसी विद्यालय से बच्चे आए हुए थे? देखिए, हमारा सिंगापुर, धोबी बिघा, चनपुरा, पंचानपुर, डिहरी, खगड़ी बिघा, ये सब में मेरी टीम डोर टू डोर कैंपेन किया है। इसमें से हमारे कुछ कोचिंग संस्थान भी हैं जिन्होंने सहयोग किया है, जिसमें से हमारे गाँव के 1-2 है, और ख़ास करके हमारे टीम में बहुत लोग हैं। जैसे हमारे बगल में रवि कुमार हैं, विवेक कुमार हैं, गौतम कुमार हैं, निरंजन कुमार हैं, सुनील कुमार है, ऐसे कई और लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दिन रात मेहनत करके घर से घर घर जाकर बच्चों को जगाना, लोगों को बताना क्या है, पोस्टर घर तक पहुंचाना, और इसके साथ भी प्रोग्राम में गार्जियन को मोटिवेट करना कि बच्चों को लेकर आइए। ये गाँव वालों ने मुझे साथ दिया है, खास करके हमारी टीम वालों ने। अच्छा, आज आप एक युवा होने के नाते वर्तमान समय के युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? वर्तमान समय के युवाओं को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप खाली समय जो समय बर्बाद करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि समाज के लिए। मैं अपना दिनचर्या बताता हूँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं सुबह 7 बजे मैं कंप्यूटर क्लास चलाता हूँ PMS ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के नाम से, और उसके बाद मेरा और है साइबर वर्क भी है। 2-4 बच्चे एक साथ हम लोग एक कंपनी में ही 2-4 बच्चे को रख कर हम लोग काम शुरू किया इस चीज़ को, और उसके बाद हम लोग रात में शाम में 7 बजे आते हैं। उसके बाद फिर हम इधर उधर बैठते हैं तो देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं मोबाइल है कि इधर बैठा हुआ उधर बैठा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये खाली जगहों में ना कुछ किया जाए, और यहीं से मेरा शुरुआत है कि मुझे यार कुछ अलग करना है। मुझे बार बार आता था यार हम भी वहीं सुबह जाओ शाम में आओ, तो मैं कर क्या रहा हूँ। तो मुझे लगा कि समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं सोचा था कि समाज के लिए कुछ करूं, तो वो लोग एक ऐसा नाम चाहिए, तो मैंने स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी का नाम रखा और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम दिया, जिसमें सभी प्रकार का जितना भी कला था वो बच्चों को निखारने का प्रयास किया, और त्रुटियां जो आई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अब ये मैं चाहता हूं, आप ये बताइए कि बच्चे जो यहाँ पार्टिसिपेट किए उनमें बहुत बच्चे अपना क्रिएटिव माइंडसेट यहाँ दिखाए, जिनमें कुछ बच्चे ने मिसाइल बनाया, कुछ बच्चे ने वाटर बोट बनाया, कुछ बच्चे रोबोट बनाए। ये बच्चे इतना क्रिएटिव माइंडसेट जो आज आपके इस स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ये मैसेज दिया कि हम जैसे प्रतिभावान छात्र भी हैं इस समाज में, तो इन बच्चों के गार्जियन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इतने क्रिएटिव माइंडसेट के साथ बच्चे आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए? देखिए सर, मेरा उद्देश्य यही था कि सबसे पहला जो था पेंटिंग मैंने रखा था, पेंटिंग, और ये तो थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं बनवा पाया और बच्चों को बोला घर से बना पाइए। नेक्स्ट मेरा ये प्रयास था कि मैं पेंटिंग के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उसमें जज करते हैं, वहाँ पे क्या कमियाँ हैं वो देखते हैं। और मेरा उद्देश्य प्राइज देना नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर बच्चे वाकई में पेंटिंग करना चाहते हैं तो मैं उसको मदद करना चाहता हूँ। उन बच्चों को, उन गार्जियन को मैं समझाना चाहता हूँ कि आप बच्चों को सहयोग कीजिए, बढ़िया पेंटर बन सकता है। और हमारी टीम स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी हमेशा इस पर काम करेगी। जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उसे हम जरूर पढ़ाएंगे। वो चाहे तो राइटिंग तो नहीं बोल सकता हूँ, जैसे स्पीच था, स्पीच जो बच्चे बढ़िया जो बोले, मैं चाहता हूँ कि वो आगे चल कर अच्छा एंकरिंग बने, रिपोर्टर बने,
और अच्छा स्पोक्स पर्सन बने। हम यही उम्मीद करते हैं लोगों पे कि अपने बच्चों को जो निखार लाने का प्रयास किया उस पर ध्यान दें। और हमारे पास सारा डाटा है, जो बच्चे हैं उनको कांटेक्ट में रखने की कोशिश करूंगा, और अगर हमारी टीम बढ़िया बन जाती है तो उनको बहुत सपोर्ट करूंगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये जो राष्ट्रीय पर्व है, इस राष्ट्रीय पर्व को हम महत्व दें। और इससे क्या होता है, हमें देश भक्ति का एक बच्चों में विकास होता है। हम तो कई उत्सव, कई तरह का पर्व मनाते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो मनाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ पर्व है। तो ये आप बताइए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे आपने ये सफल कार्यक्रम किया, तो आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ा अनडाउटेडली। तो आपने इन मशक्क़त को आप कैसे अपने टीम मेंबर के साथ हैंडल आप कर पाए? हाँ, ये बहुत सही सवाल आपने किया। मैं जब ये सवाल लेकर मैं कुछ लोगों से, जो गांव के लोगों से जो मैं जब बात ये रखा था, बहुत लोगों ने मुझे पॉजिटिव तो नहीं बताऊंगा, ज़्यादा नेगेटिव ही वाले थे। बहुत एक साथ संभव नहीं है, बरसात का मौसम है, संभव नहीं हो पाएगा कंट्रोल करना, पूरे पंचायत के बच्चों को जोड़ना। तो मेरा ऐसा लगा था कि शायद अगर गांव को ही करता तो शायद ज़्यादा बच्चे आते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, हो सकता है गांव वाले बहुत लोग बहुत कम मतलब सहयोग करें ना करें, इसलिए मैंने सोचा पूरा पंचायत के बच्चों को जोड़ो। इससे क्या होता है कि चारों तरफ से सहयोग मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जो हमारा सोच है, हम अपना गांव तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। ये तो हमारा प्रयास है, अभी गांव में स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ इसको हम प्रखंड लेवल तक, अगर और बढ़िया बन जाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम बच्चों को कोऑपरेट करेंगे। अब मान लीजिए कि मैं एक छोटा मोटा एक बिजनेसमैन मान लेता हूँ, तो अगर मान लीजिए जैसे हमारा इनकम का 20%, 30% या बोले 10% भी अगर मैं खर्च कर देता हूँ बच्चों के लिए, तो मुझे क्या कमी हो जाएगा। स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के जो टीम मेंबर हैं, उनको इनके कड़े संघर्षों के लिए, जो कड़े मेहनत इनके द्वारा किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके जो डोर टू डोर कैंपेन की बात किया, तो वो गौतम कुमार और विवेक कुमार, निरंजन कुमार, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। 3 लोगों को मैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं भूल सकता हूँ। इसके अलावा साथ में जो रिमोट कंट्रोल या रिमोट से जो मदद किया वो है रवि कुमार। खास करके एग्ज़ाम देने गए थे जयपुर, और अचानक मतलब कल रात में पहुँचे हमारे प्रोग्राम के लिए। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह से और भी बच्चे अगर साथ देते तो और इस प्रोग्राम को और ज़्यादा सफल हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के ही एक मेंबर हैं हमारे रवि जी, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। रवि जी, आज का ये कार्यक्रम देखकर आपको कैसा लगा जो आपने होस्ट करवाया है? सर, बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए पूरा क्रेडिट जाता है हमारे जो गार्जियन समान है, हमारे गुरु हैं एमडी महताब आलम। इनकी दिमाग की उपज थी जो आज सच में अच्छा, और ऐसा ही आगे होता रहे, इसके लिए हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। हम एज अ मेंबर हैं, हम यहाँ तन से नहीं तो धन से, नहीं तो जैसे भी हो सपोर्ट करेंगे। और इनसे निवेदन करेंगे हम कि ये हर साल करवाएं, साल में 2 बार या अभी बोल रहे थे 3 बार भी है तो करवाएं। हम मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, और कमेटी मेंबर की तरफ से भी पूरा सहयोग रहेगा। ये देखिए, एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग अनुभव किए। शुरुआत में जब आपने स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जब सोचा, तो क्या आपको लगा कि ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सर, हम लोग यही शुरुआत करके किए थे कि सफल बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो। अड़चने तो हर छोटा बड़ा काम में आती हैं, तो उसको सर इग्नोर करके चलना पड़ता है। नेगेटिव बताने वाले बहुत मिले थे कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, बारिश होगी, तो ये सबको इग्नोर करते हुए भी सर इनके मार्गदर्शन में और बाकी टीम मेंबर के सपोर्ट ने इसको पूरी तरह से सफल बनाया। इसके लिए बहुत आज खुशी हो रही है। और हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि ये असफल होने वाला है, क्योंकि हम लोग का मेहनत, हम लोग का पता था कि हम लोग एक दिन इसको सफल बनाएंगे। अंत में यहाँ आपके सिंगापुर के लोगों को, ग्रामवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैंने भी देखा कि उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, हमारे तरफ से मैसेज यही सर कि जिस तरह से इस बार सपोर्ट किए हैं, आगे भी अगर प्रोग्राम होता है, आगे भी होगा ही, इससे ज़्यादा सहयोग करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मतलब कि बोलें कि इससे कुछ हानि नहीं होता है सर। इससे एक अंदर का प्रतिभा निकल के सामने आता है, और इससे गार्जियन को हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को बोलिए। और जिस तरह से आज सहयोग मिला है ना, उम्मीद करते हैं कि उनसे हम ऐसे ही सहयोग पाते रहेंगे।
कोऑपरेट किए हैं, बहुत अच्छा लगा है सर। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।